तारकासुर के पुत्र 3। अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है घर में अगर एक पुण्यात्मा जीव है तो वो घर को संभाल कर रखा है। लंका में जब तक विभीषण था, भजन करने वाला था, तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ। जैसे विभीषण गया और लंका जल गई, भस्म हो गई, लंका समाप्त हो गई। जब तक अक्रूर जी थे कौरवों के साथ, तब तक उस हस्तिनापुर का उन कौरवों का कुछ नहीं हुआ। अक्रूर काका गए, कौरव नष्ट हो गए। घर में अगर एक धर्मात्मा है, घर में अगर एक पुण्यात्मा है, घर में अगर एक भजन करने वाला है, तो समझ लेना तुम्हारा घर सेफ है, बचा हुआ है। इस घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस घर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई भजन है करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला अगर है, तो फिर सोचना नहीं। फिर क्यों सोचें भाई? सोचता वही है जिसकी बुद्धि। एक पत्नी मरते मरते अपने पति से बोली, अब मैं जा रही हूं, अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे।